बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का एक अजीब वाक़या। हज़रत ज़ुन्नून इबादत और रियाज़त की वजह से बहुत मशहूर थे। आपके ताइब होने का वाक़या अजीब व गरीब है, और वो ये कि किसी शख्स ने आपको इत्तला पहुँचाई कि फ़लाँ मुकाम पर एक नौजवान आबिद है, और जब आप उससे नियाज़ हासिल करने पहुँचे तो देखा कि वो एक दरख्त पर उल्टा लटका हुआ अपने नफ्स से मुसलसल ये कह रहा है कि जब तक तू इबादत इलाही में मेरी हमनवाई नहीं करेगा, मैं तुझे यूं ही अजियत देता रहूँगा हत्ता कि तेरी मौत वाक़या हो जाएगी। ये वाक़या देखकर आपको उस पर ऐसा तरस आया कि रोने लगे। और जब नौजवान आबिद ने पूछा कि ये कौन है जो एक गुनाहगार पर तरस खाकर रो रहा है, ये सुनकर आपने उसके सामने जाकर सलाम किया और मिजाज पुरसी की। उसने बताया कि चूँकि ये बदन इबादत इलाही पर आमादा नहीं है, इसीलिए ये सज़ा दे रहा हूँ। आपने कहा, मुझे तो ये गुमान हुआ कि शायद तुमने किसी को कत्ल कर दिया है या कोई गुनाहे अजीम सरजद हो गया है। उसने जवाब दिया कि तमाम गुनाह मखलूक से इख्तलात की वजह से पैदा होते हैं, इसीलिए मखलूक से रस्म राह को बहुत बड़ा गुनाह तस्वर करता हूँ। आपने फरमाया, तुम तो वाक़तन बहुत बड़े ज़ाहिद हो। उसने जवाब दिया कि अगर तुम किसी बड़े ज़ाहिद को देखना चाहते हो तो सामने के पहाड़ पर जाकर देखो। चुनाचे जब आप वहां पहुंचे तो एक नौजवान को देखा जिसका एक पैर कटा हुआ बाहर पड़ा हुआ था और उसका जिस्म कीड़ों की खुराक बना हुआ था। जब आपने ये सूरत हाल मालूम की तो उसने बताया कि एक दिन मैं इसी जगह इबादत में मसरूफ़ था कि एक खूबसूरत औरत सामने से गुजरी, जिसको देखकर मैं फरेब शैतानी में मुब्तला हुआ। उसके नज़दीक पहुंच गया। उस वक्त निदा आई, ए बेगैरत, 30 साल खुदा की इबादत व अतात में गुजार कर आज शैतान की इबादत करने चला है। लिहाजा मैंने उसी वक्त अपना एक पाँव काट दिया कि गुनाह के लिए पहला कदम इसी पाँव से बढ़ाया था। फिर बताइए कि आप मुझ गुनाहगार के पास क्यों आए, और अगर वाकई आपको किसी बड़े जाहिद की जुस्तजू है तो उस पहाड़ की चोटी पर चले जाइए। लेकिन जब बुलंदी की वजह से आपका पहुंचना नामुमकिन हो गया तो उस नौजवान ने खुद ही उन बुजुर्ग का किस्सा बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि पहाड़ की चोटी पर जो बुजुर्ग हैं, उनसे एक दिन किसी ने ये कह दिया कि रोज़ी मेहनत से हासिल होती है। बस उस दिन से उन्होंने ये अहद कर लिया है कि जिस रोज़ी में मखलूक का हाथ होगा वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। जब बग़ैर कुछ खाए कुछ दिन गुजर गए तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को हुक्म दिया कि उनके गिर्द जमा रहकर उन्हें शहद मुहैया करती रहें। चुनाचे हमेशा वो शहद ही इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर हज़रत ज़ुन्नून ने दर्स से इबरत हासिल किया और उसी वक्त से इबादत और रियाज़त की तरफ मुतवज्जो हो गए। और आप जिस वक्त पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो देखा कि एक अंधा परिंदा दरख्त से नीचे आकर बैठ गया। उसी वक्त आपको ख्याल आया कि न जाने इसको रिज़्क कहाँ से मुहैया होता होगा। लेकिन आपने उसी वक्त देखा कि उस परिंदे ने अपनी चोंच से ज़मीन कुरेदी, जिसमें से एक सोने की प्याली बरामद हुई और उसमें तिल भरे हुए थे, और दूसरी चांदी की प्याली गुलाब के अरक से लबरेज थीं। चुनाचा वो परिंदा तिल खाकर और गुलाब पीकर दरख्त पर जा बैठा और प्यालियां गायब हो गईं। ये देखकर आपने भी उसी दिन से तवक्कल पर कमर बांध ली और ये यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला पर भरोसा करने वाले को कभी तकलीफ़ नहीं होती। उसके बाद आपने जंगल की राह ली, जहाँ आपके कुछ पुराने दोस्त मिल गए और इत्तफाक से वहाँ एक ख़जाना बरामद हो गया, जिसमें एक ऐसा तख्ता था जिसमें अल्लाह ताला के इस्माए मुबारक कुंदा थे। और जिस वक्त ख़जाना तकसीम होने लगा तो आपने अपने हिस्से में सिर्फ वो तख्ता ले लिया, और एक रात ख्वाब में देखा कि कोई ये कह रहा है, ए जुल्नून, सबने दौलत तकसीम की और तूने हमारे नाम को पसंद कर लिया, जिसके बाद हमने तेरे ऊपर इल्म व हिकमत के दरवाज़े कुशादा कर दिए। ये सुनकर आप शहर वापस आ गए और फिर इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ हो गए।
آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میں لبے دریا وضو کر رہا تھا کہ سامنے کے محل پر ایک خوبصورت عورت نظر آئی، اور جب میں نے اس سے گفتگو کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا، دور سے میں تم کو دیوانہ تصور کیے ہوئے تھی، اور جب کچھ قریب آ گئے تو میں نے عالم سمجھا، اور جب بالکل قریب آ گئے تو اہل معرفت تصور کیا، لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ تم ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ عالم نامحرم پر نظر نہیں ڈالتے، اور دیوانے وضو نہیں کرتے، اور اہل معرفت خدا کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے۔ یہ کہہ کر وہ عورت غائب ہو گئی، اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ غیب کی جانب سے ایک تنبیہ ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔